बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ खुशी राणा। इस समय एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा में है कि क्या 6 महीने में सरकार गिरी कि नहीं गिरी। ऐसे मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का बेशक से मामला अभी शांत हो गया, लेकिन अभी भी लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उन पर है। क्या कहेंगे? पहले तो इस बात से सुन के हंसी आती है। आप मुझे बता दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर 3 बार हैट्रिक लगा के आया तो उसको कौन गिराने वाला है इस दुनिया में? ये इससे मुद्दा ही नहीं है कोई। ये तो ये बचाने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनने 1-1 लाख रुपए का वादा किया था ना, अब ये लोगों को उसमें उकसा रहे हैं कि भाई अगर हम ये ना कहें कि कल इस 6 महीने में हमारा शलवार ना उतारे, यही मुद्दा है और कुछ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार का तो कोई भरोसा आज तक कर ही नहीं पाया, ना एनडीए कर पाया ना इंडिया कर पाया, तो अब क्या ऐसा भरोसा करके बैठा है एनडीए गठबंधन? देखो, जब उसको उनके साथ जाना ही नहीं चाहता तो गया क्यों? तो ये उसने पहले भी एक वीडियो मैंने परसों देखी थी उसकी, वो बोल रहे हैं अगर मुझे मरना भी पड़े तब भी मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा। जो बंदा खुद अपने मुंह से ये बात बताएगा तो मैं कैसे उस इंसान पे दोष लगा सकता हूँ ये बेईमान है, ये गलत है। उसके जैसे इंसान ही नहीं है कोई जो भाजपा का साथ दे रहा है, हिंदुस्तान का साथ दे रहा है। और चंद्रबाबू नायडू, देखो आपने एक सवाल के उसका जवाब मिला ना, दूसरा भी तो करेंगे सवाल। आज से पहले 15-20 दिन आप यही बोल रहे थे सरकार किसकी बने, हम आज कहते आ रहे थे कि भाजपा की बनी, बन तो गई। भाजपा की नहीं है, एनडीए की है। एनडीए की बन तो गई, प्राइम मिनिस्टर किनका है? हाँ, वो चीज अलग है, लेकिन देखो पूर्ण बहुमत से जीतना और गठबंधन में जीतना दोनों अलग बात है। प्रधानमंत्री किनका है? मोदी जी। 400 पार ना ही आए तो प्रधानमंत्री आएगा ना। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए बहुत आसान सी बात है कि अब सरकार क्यों गिरेगी। ठीक है, ना चंद्रबाबू नायडू को कुछ मिला, ना नीतीश कुमार को कुछ मिला, तो मोदी जी ने तो मेरे ख्याल से पहले ही फोन करके कह दिया था कि भैया मैं तो रिजाइन करने जा रहा हूँ। और कांग्रेस वाले दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस का सुरेश कलमाड़ी जो कॉमनवेल्थ गेम था, उस घोटाले को छोड़ के 2G 3G 4G कोलगेट जितने घोटाले हैं सब में किसका हाथ है? डीएमके रही चाहे बंगाल के, मतलब नॉन कांग्रेस पार्टियों का हाथ रहा है। तो राहुल गांधी फिर वही दोबारा गलती करेंगे? अभी तो बिना सरकार बनाए उनके ऑफिस पे लोग घेरे हुए हैं कि भैया 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो। तो अगर वो सरकार में आ गए तो उनकी क्या हालत होगी? इस बात को तो भी ध्यान में रखिए। तो ये अनकंडीशनल सपोर्ट इन लोगों ने दिया है, किसी को कोई मैटर नहीं है। और रही डेवलपमेंट की बात, आप वेट कीजिए कि आने वाले कुछ दिनों में आपको हमेशा जो फैसले पिछली बारी नहीं हुए तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट फैसले होने वाले हैं। उसका नमूना ये है कि क्या बोलते हैं अपने, सॉरी नाम भूल गया उनका भी। निकल लीजिए आप क्या कहेंगे? लोग कह रहे 6 महीने में सरकार गिरने वाली है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्यों कैसे सही मानते हैं इस बात को? क्योंकि इनका कोई जो पहले था, जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब ऐसा नहीं है। ये एक राय में बिल पास नहीं कर सकते अब, जैसे पहले किसी ने अमित शाह ने। बराबरी का मुकाबला है, तकड़ा है। और जो यूपी में 10 विधानसभा चुनाव होंगे ना, ये 10 विधानसभा सीटें इस बार हिला देंगी। यूपी में अगला सीएम कौन होगा यही बता देंगी। कौन होगा फिर यूपी का अगला सीएम? अखिलेश यादव यही ला देंगी। अब देख लेना, अब विधानसभा चुनाव होगा ना 10 सीट के, इसी में ही पूरा बीजेपी जोर लगा देगी कि इसमें ये देख लेना पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा यूपी का। और जो तुम कह रहे हो ना, 1.5 वाले पैसे कह रहे हो, 1 लाख रुपए नहीं आए लोग कह रहे हैं। 1 लाख से क्या 15 लाख भी नहीं आए हैं। ये लोग कोई, और जो यूपी में महिलाओं को कह रहे थे कि 8,500 रुपए पर महीने देंगे, वो तो दिए नहीं है। महिलाएं फॉर्म लेके बाहर खड़ी हुई हैं अभी भी। ये सारा एक राजनीतिक मुद्दा है। कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, बनाया जाता है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, प्लानिंग बनाई जाती है। अब रिश्वत लेने का तरीका क्या है? क्या पहले तो आदमी सामने से पैसे ले लेता था, अब लिफाफे में लेता है, कोड बना के लेता है, फोन करके भाजी ले लो। तरीके सब कुछ बदल चुके हैं। अब महिलाएं हर किसी पे भी छेड़छाड़ का आरोप लगा के पैसा मांगती हैं। किसी पे भी क्या होता है? बिना एविडेंस के कैसे लगा दोगी आप? अब हर जगह सीसीटीवी कैमरे तो फिट होंगे नहीं। तो शायद दिल्ली में भी सब जगह है, और झूठे गवाह बनाए जाते हैं। कैसे करना है? खुद कपड़े फाड़ के पहुंच जाते हैं बिना बेकसूरा। अभी जगदीश एक
जिला बरेली में शायद उसने जज ने महिला को भी सजा दिया झूठा आरोप लगाने के उसमें। झूठे आरोप अलग होते हैं, लेकिन आपके बिना एविडेंस के केस मत करो, FIR मत करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। एविडेंस पे होना चाहिए ना सारा कुछ, उस पर सजा निर्धारित होनी चाहिए। इसका दुरुपयोग करती है महिलाएं जो है। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आपकी बार विधानसभा में अखिलेश यादव आ रहे हैं। अरे क्या हो गया, कमाल है। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव की सरकार बनवा रहे हैं यूपी में। अच्छा, बिल्कुल बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, अब नहीं बन सकती। हाँ? नहीं बनेगी। पहले नहीं बनेगी। ये तो दिल्ली के हैं, ये कहाँ वोट दे पाएंगे वहाँ। अच्छा, आप यूपी से हैं? हाँ। यूपी में कौन से इलाके से? बागपत। अच्छा, लोग कह रहे हैं अयोध्या की सीट हार गई, वो बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही है। उन पे अत्याचार हुआ है वहाँ पे, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जमीन हड़प ली गई उनको। मुआवजे की बात कर रही थी बीजेपी, तो मुआवजा किसको दिया? एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बात बताओ, की बात हुई थी, दुबे मारा गया। जो एक मिनट हाँ। दुबे मारा गया, उसका किसी ने चित्र देखा कि वो उसकी डेड बॉडी देखी किसी ने? उसका चेहरा दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। उसको मृतक घोषित किसने किया? उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फोटो आया, उसकी डेड बॉडी का चेहरा दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। ये सब जुमले हैं इनके, बीजेपी के। कुछ नहीं हुआ, सब उनका। जैसे अतीक अहमद का उसकी एनकाउंटर कर दिया गया, उसका फोटो भी दिखाया, कैसे मरा वो भी दिखाया, दुबे का नहीं दिखाया। यानी कि ये तो भेदभाव वाली बात आप बोल रहे यही तो हैं। है, षड्यंत्र है सब कुछ। ये तुम सब जानते हो पर बताते नहीं हो। अरे हम कैसे जानेंगे? आप मीडिया है, बताइए, सब जनता जानती को है। सब मालूम है। जनता को कैसे मालूम है? सब मीडिया से पहले पहुंच जाती है जनता से। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हम तो नहीं पहुंच पा रहे। अरे पहुंचोगे, चलो। आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ, क्या कहते हैं? कौन सी वीडियो? कह रहा था जो अयोध्या वाला बता रहे हैं बेरोजगारी का, हाँ। उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, जो मूंगफली वाले एक अंकल थे, उन्होंने कहा मेरा घर तोड़ के यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया। वो कह रहे मैं इस चीज से खुश था, पर उन्हें 14 किलोमीटर दूर एक गांव में जगह दी गई जहाँ पे सही से पानी ना बिजली आ रहा था। वो बेचारे अंकल कह रहे मैं धर्म से तो अपने राम मंदिर तो अपने घर में भी बना लेता, एक मूर्ति रख के अपनी माँ पर पूजा कर लेता, मेरे दिल से चल जाता, पर मुझे घर तोड़ दिया, मेरा वो तोड़ दिया, और मैं यहाँ पे 400 रुपए की दिहाड़ी कर रहा हूँ, ये बता रहे। और इससे ही आज वहाँ पे अयोध्या में हार गई। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी चढ़ गई। अयोध्या की जनता का पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा सर। बिल्कुल, एक तरीके से धर्म तो आ गया। क्यों तुम्हारे दिल में नहीं है क्या इस्लाम को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके? पर जब तुम लोगों की बेरोजगारी, अंकलों की रोड पे सो रहे हैं, कुछ लोग अयोध्या के बाहर देखो, और रेलवे स्टेशन वहाँ के लोग गरीबी में मर गए। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ ऐसी सेवा जैसी करनी वैसी बढ़नी। जैसी करनी वैसी पढ़नी। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं अयोध्या के लोग परेशान हैं। क्या चीज का परेशान है उससे पूछो, क्या चीज का परेशान है? हार क्यों गई वहाँ से? मेन पॉइंट ये है ना, कैसे हार गए? कि जहाँ पर इंसान ने सब कुछ करा, वहाँ पे जीन जान लगा दी जनता के लिए, तो वहाँ से क्यों हार गई? सही बात है ना योगी जी? क्यों हार सुनती हूँ मैं, गए? हाँ। क्यों हार गए? क्यों आ रहे तुम्हें पता नहीं क्यों आ रहे? तुम बताओ। भाई वहाँ के लोग सब चमचा है, ठीक है, चमचा है, चमचा है, कांग्रेस का चमका है। इससे पहले क्यों जीत गई थी वहाँ से? योगी आदित्यनाथ क्यों जीता था? भाई वही तो बात है ना, चमचा है सब वहाँ पे। वो उसने बोला था ना क्या है, कांग्रेस में। देखो किसी भी पीपल से पूछोगी ना कि अयोध्या में इलेक्शन से पहले, तो सब यूं ही कह रहे थे कहीं से भी हार जाए पर अयोध्या से नहीं हारेगी। क्यों? वहाँ राम मंदिर बना, बहुत सारी डेवलप करी, बेरोजगारी कम करी, पर क्यों नहीं हुई? कि वहाँ से क्यों हार गई? कुछ तो जनता ने फैसला लिया होगा वहाँ की गवर्नमेंट बदलने का, जब तो हुआ ही है। अयोध्या के लोग वैसे ही भीख मांगेंगे, समझ गया? जब उसने सीता माता को उंगली उठाया था ना, वही युग अभी भी चल रहा है, समझ गया? पहली बात है, साथ साथ अयोध्या जैसे लोग दोगले नहीं देखे, जब वो है ही दोगले इंसान, है ही वो सब। तुम तो लोहे लो भाई। हम तो लोहे भाई। अच्छा, यूपी में ये बताओ कि सीएम बदल सकते हैं विधानसभा में कि नहीं बदलेंगे? रुक जाओ एक मिनट, बताओ आप बीजेपी की तरफ से है ना? हाँ, मैं बीजेपी की तरफ से। ये बताओ अगर आप इतने फ्री क्यों हो? क्यों आपके पास काम नहीं है? काम मैं कर क्या रहा हूँ? काम क्या काम कर कर रहा हूँ, काम कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे? हाँ, काम कर रहा हूँ। तुम बीजेपी कर रहा हूँ, जॉब लो, 1 लाख की जॉब करो, करो। कर रहा हूँ मैं जॉब। मैं तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा ना, कर रहा हूँ, खुद का जॉब कर रहा हूँ। उससे तुम्हें क्या मतलब है? उससे क्या तुम्हें मतलब है? कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। घूम रहे हो, घूमोगी तुम, हाँ। घूमोगी भाई। बीजेपी की सरकार में तुम्हें जॉब भी नहीं देगा कोई। कर रहा हूँ जॉब। चश्मा लेके घूमो। खुद घूम रहा, चश्मा पहन के दिखाओ, घूम रहा भाई, घूम बीजेपी रहा। की सरकार में जॉब नहीं देगा, इसका क्या मतलब है? बीजेपी ने क्या लोगों के लिए काम नहीं किया है? अंदर दम है ना, वो नौकरी लेके जा रहा है, समझ रहे हैं? बीजेपी सरकार में किसी को नौकरी नहीं ऐसी मिली। कोई बात नहीं है, नौकरी प्रॉपरली निकल रही है, जिसके अंदर दम है वो ले जाइए। 100 में से 90 कट ऑफ जाती है, जिसके अंदर दम है 90 नंबर लाइए, नौकरी ले जाइए।
क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं पेपर लीक हो जाते हैं 90 नंबर का, क्या करोगे? जरूरी है किसी को गुलामी करना, खुद का भी काम कर सकते हैं। खुद का IIT का जो पेपर हुआ था, जो IIT का एग्जाम हुआ था, उसमें एक राजस्थान की जगह है ना, तो वहाँ पर सुसाइड क्यों हुआ? जब एक स्टूडेंट था, पेपर लीक हुआ था, उन्होंने पेपर पूरा करके आया था, पूरा लीक उसके पास पेपर आ गया था। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा था। और जो दूसरे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इन जैसे दूसरे लोग, उनका क्या हुआ? है नहीं है, गवर्नमेंट का है नहीं, सीन तुम खुद बताओ। एग्री हो इस बात से? देखो पेपर की बात ऐसी है, प्रॉपरली नौकरी निकल रही है, वैकेंसी निकल रही है, जिसके अंदर दम है वो निकाल लो, सही है। और दूसरी बात ये है, जो ये होते हैं ना घोटाले, ये सरकार नहीं करवाती है कि भाई पेपर लीक हो गया, ये लीक हो गया। ये जो होता है उनकी व्यवस्था जो होती है, वहीं से पेपर लीक होता है। इसमें सरकार का कोई मुद्दा नहीं होता है कि भाई सरकार ने कर सही दिया। करो, ये जनता हिंदू मुस्लिम पे रह जाएगी, आगे डेवलपमेंट पूरा। हाँ, मेरी बात सुनिए, ये जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, आप पुरानों को उठा के देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब थे जब भाई बस समझ रहे हैं आप? आजकल के लोग ऐसे लड़ रहे हैं आपस में, पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सब हिंदू मुस्लिम ऐसे ही कर रहे हैं, जनता करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा है। ये सिर्फ पार्टियों ने कराया है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम ये हो, तुम ये हो। माइनॉरिटीज और जो हैं वो कितने हैं? 13% हैं, 14% हो यहाँ हद से हद 2011 की जनगणना के अनुसार। कितने? 14% मात्र। यार तुम ये कह रहे हो कि हमें मुसलमानों से डरे, मुसलमानों से डरे, यार वो तो 14% है, वो तुम्हारा क्या कर लेगा? आप बताइए खुद। देखिए फिर मुसलमान नेता ऐसे बयान देते कि 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो उसके बाद देखना क्या होगा। ये तो बयान करना वहीं से आते हैं। कुछ नहीं है, वो तो फैसला हो जाएगा, जो बोल रहे हैं उसका तो फैसला हो जाएगा, हटा दो, कोई बात नहीं। अगर इधर हमें हटवा दो। लेकिन आपने कहा ना कि क्या कर लेंगे, माइनॉरिटी क्या कर लेंगे, तो मैं वही बोल रही हूँ कि बयान ऐसे आ रहे हैं। हटा दो, हम देख लेंगे। ये कह रहे हैं कि इतने से मुसलमान है, किसको क्या डर है उस चीज का? मैं कह रही हूँ आपके नेताओं की तरफ से बयान आते हैं कि नहीं आते हैं? हमारे नेता कितने? मैं मुसलमान नहीं हूँ पहली बात तो। हमारे नेता कितने हैं? अगर तुम मुझे मुसलमान बता रही हो तो नेता बता। हाँ बोला मैंने कहा जनता की तो नेता होते हैं, किसके नेता होते हैं? देखो ना मुसलमानों की कोई पार्टी है, मुझे एक भी पार्टी बता दो मुसलमानों की, अगर एक भी पार्टी हो तो। पतंग? अरे भाई वो पतंग हैदराबाद में है, नेशनलिटी नहीं मिली हुई है, 6 पार्टी वो आएगी भी नहीं था, वो जीतेगी नहीं, वो बीजेपी जीत। बताऊं भाई, मेरे नेशनलिटी नहीं मिली हुई है। पार्टी तो पता नहीं। अरे एक सीट है वो भी बीजेपी की है। मेरी बात सुनिए आप, हमारे जो पार्टी है नेशनल पार्टी, वो सिर्फ 6 ही हैं। देखिए आप एक सवाल करते हैं, आप लोग युवा हैं, ठीक है, आपके हिसाब से क्या देश में बेरोजगारी है? देखो बेरोजगारी तो प्रॉपरली है, और दम जिसके अंदर है नौकरी ले जाओ भाई, मेरा तो यही कहना है। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की, 90 नंबर लाओ, 80 नंबर लाओ और नौकरी ले जाओ 100 में। हाँ अरे भाई पढ़े लिखे हो तो खुद का बिजनेस कर सकते हो, जरूरी है सरकार का बेरोजगारी? अगर नहीं हो रहा नौकरी तो खुद का बिजनेस करो भाई। बिल्कुल, देश की सेवा करनी है, देश को नौकरी करो भाई। मैडम वही करो, मैं ही ना पीछे से कमेंट्री क्यों कर रहे हो? खुद का बिजनेस भी तो कर सकते हो भाई, पढ़े लिखे हो तो। भाई तुम्हारे पास पैसा होगा बिजनेस के लिए, हमारे पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, भाई, पढ़ने के लिए बहुत पैसा लोन भी मिल रहा है। है। लोन नहीं लेना है, लोन चुकाएगा कौन? मेरी बात सुनिए, देखे मैं पढ़ रहा हूँ लगातार, नौकरी लग जाएगी, सारा देश खर्चा उठाएगी। बिल्कुल, पढ़ाई करो तो लग जाएगा, नहीं पढ़ाई करोगे तो कहाँ से लगेगा? लोग बोलते कि पढ़ाई करता नहीं है, कहता सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। लोग कह रहे बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सरकार आई है, पहले 10 साल रही है ना, अभी तो तीसरा टर्म है। मेरी बात 3.0 है। अब आप देखना काम स्टार्ट होगा, कितनी अच्छा तरह से काम होगा, और देश की तरक्की देखना आप, कितनी तरक्की होगी। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारत देश को इतना पॉपुलर किस आदमी ने करा है? नहीं, आप बता दीजिए मुझे एक बार। आप यहाँ की सीटों की बात कर रहे हैं कि 7 सीटें बीजेपी की चली गई, बीजेपी चली गई। हाँ, बीजेपी को जाने की सीटें वो बीजेपी को जाएंगी। और यहाँ की बात है, यहाँ का सीएम केजरीवाल ही रहेगा, तुम अगली बार भी देख लेना। बस अगले साल दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, लेकिन क्या उससे आम आदमी पार्टी कमजोर नहीं होगी? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, क्योंकि आदमी को फ्री में पपलू चाहिए। फ्री का पपलू हर किसी को अच्छा लगता, समझ रहे हैं? लेकिन वो तो घोटाले में जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, इसका दिल्ली का नाम जो उठा है ना, वो स्कूलों से उठा है। ऐसा स्कूल नहीं था सरकारी गवर्नमेंट जैसे केजरीवाल सरकार ने करा, सही है। और जैसा इसने करे हैं, ये तुम्हारी ये वाली डीटीसी बसें जो हैं, इसके अंदर बहुत सारी फ्री चीजें करते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि भाई देखो, 7 की 7 सीटें तो जानी थी, वो चली गई, कोई अच्छी बात है भैया, जानी है 7 की 7 पार्टी जानी है। मैं तो खुद बीजेपी वाला हूँ, 7 पार्टी जानी चाहिए।
मगर यहाँ पे केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल की दुआ बीजेपी वाले हो? बिल्कुल तो बीजेपी। आज बर्थडे राहुल जी का, क्या कहोगे? राहुल जी को हैप्पी बर्थडे। हाँ देखो, आलू से सोना उबालने, और देखो राहुल जी से भी अच्छा आदमी कोई नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। उस आदमी की भी बहुत, उनकी भी बहुत वो है। क्या चाहिए बताओ जरा। यार ये देश बना दिया उन जैसों ने। 1853 याद है आपको? 1853 से याद कर लीजिए, कांग्रेस अधिवेशन हुए, इतने अधिवेशन हुए। कांग्रेस की स्थापना पुरानी स्थापना है, समझ रहे हैं? आपने कांग्रेस के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो देख लीजिए आप कांग्रेस ने कहाँ तक विकसित किया है, सबका हाथ है। मगर बीजेपी जैसा आदमी, वो बीजेपी तो गई भाड़ में, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी नहीं है, बात खत्म हो गई मेरी यहाँ पर।